नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली लेके आ गया हूँ और ये है 25 से लेके 2031 तक। ठीक है, ये इस वीक का है ये। और हम वन बाय वन करके सारी वैकेंसी को टच करेंगे। देखिए, ये मेरा मानना है कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 4 to 5 मंथ अगर आपने सीरियसली इसको आपने फॉलो कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर आ जाएंगे। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में सिर्फ किसी एक फील्ड पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे हर एक फील्ड से छोटी बड़ी वैकेंसियाँ आती ही रहती हैं। तो बिल्कुल आप डट जाइए, बढ़िया से आप अपनी तैयारी करिए और जिस फील्ड से भी हैं आप अपनी तैयारी रखिए एंड देन जो भी वैकेंसियाँ आती हैं उसको आप अप्लाई करिए। और आप मुझे भी ज़रूर कमेंट करें कि आप किस फील्ड से हैं, किस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इसको हम स्क्रॉल करते हैं, किसी को स्किप नहीं करेंगे। थोड़ी सी सीनियर लेवल की जो पोस्ट होगी उसको स्किप कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टर है, क्योंकि मुझे पता है आप एंट्री लेवल की यानी 1 या 2 साल या 3 साल की एक्सपीरियंस वाली वैकेंसियों को देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम उन वैकेंसियों पे फोकस करेंगे। बाकी ये लंबा वीडियो होगा, अनकट वीडियो होगा, 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है। तो अगर आप बाद में देखना चाह रहे हैं तो इसको लाइक करके आप बाद में देख लीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम है तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हाइलाइट्स देख लीजिए। यूपीएससी, सीवीएस, सीटीयू, सीआरपीएफ, ये सब क्या हैं और क्या क्या वैकेंसियां निकली हैं, हम वन बाय वन करके इनको देखते हैं। आइए, सबसे पहले तो रामनवमी की आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और चलिए देख लेते हैं। यहाँ मुझे एक वैकेंसी नज़र आई और ये है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़। नोटिस है किस चीज़ के लिए? ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए, ऑन द डिप्यूटेशन बेसिस। ठीक है, पे लेवल मेंशन किया हुआ है और जो क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है, इन्होंने कुछ इसमें कंडीशन दे रखे हैं। असिस्टेंट जूनियर एडमिशन ऑफिसर विद 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन पे। तो ये थोड़ा सा है, इसको देख लीजिएगा। जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनके लिए है ये, है ना। एंड देन अब इसके आइए हम लास्ट डेट देख लेते हैं। कुछ लास्ट डेट जो बताया गया एप्लीकेशन की 10 अप्रैल के बताया गया है। बाकी और भी जो जानकारी है, आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत वैकेंसियाँ निकलती हैं, मैंने पहले भी देखा है। तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं या गूगल सर्च कर सकते हैं ना। बाकी ये तो नोटिस है ही, आप देख लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, इसको बुक मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारी वैकेंसी आती हैं और डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आती रहती हैं। ठीक, ये रहा इसका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस और वेबसाइट एड्रेस, चेक कर लीजिएगा। फॉलोइंग पोस्ट 25 मार्च टू 13 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट होगी, तो उस हिसाब से चेक करिए। अब आइए चेक करते हैं क्या क्या वैकेंसी है। रीजनल डायरेक्टर चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर चाहिए, असिस्टेंट वन ट्रेसिंग ऑफिसर चाहिए, देन असिस्टेंट मिनरल इकोनॉमिस्ट चाहिए, असिस्टेंट मीनिंग माइनिंग इंजीनियर चाहिए एंड यूथ ऑफिसर चाहिए। तो ये देखिए, ये जो यूथ ऑफिसर है आप किसी भी फील्ड से है ना, तो आप इसको भर सकते हैं। आप जरा देख इसको चेक कर लीजिएगा। अपर एज लिमिट 30 ईयर, और ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है। कोई जो है ऐसा नहीं है कि जो है आपको कहीं से भी उठा के दे दिया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है ये, आप बिल्कुल इसको इत्मीनान से भरिए और कोई दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इन पोस्टों को फिल किया जा सकता है। नेशनल ट्रस्ट असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की है और नॉट एक्सेडिंग 56 ईयर। ठीक है, आइए और चेक कर लेते हैं। तो जो डिटेल्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि क्या आपको सैलरी का क्राइटेरिया होगा, ठीक है, और किस तरीके से आपको दिया जाएगा सैलरी। एंड देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, 40 ईयर्स के एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 2-3 पोस्ट हैं, एक देख लेते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की ही पोस्ट है इसमें। ठीक है, तो सिर्फ एक पोस्ट है, बाकी क्वालिफिकेशंस मेंशन है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ये है इनका ऑफिशियल एड्रेस। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस है। 30 डेज के अंदर आपको इसको फिल करना होगा, तो इसको चेक कर सकते हैं।
इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, एडमिशन नोटिस है। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता आया हूँ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ आपके जॉब के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो उस लिहाज से भी आप इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को सर्च कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है, एडमिशन नोटिस है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देख चेक कर लीजिएगा आप। आइए और आगे बढ़ते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नोटिफिकेशन है ड्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। तो चेक कर लीजिएगा आप, ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, वेबसाइट, एंड देन 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करना है। सेम यहाँ पे। और ये रजिस्ट्रार, ड्यूटी रजिस्ट्रार इन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच के लिए। तो मुंबई में यहाँ पे 2 वैकेंसियाँ हैं, तो ये भी चेक कर लीजिएगा, और इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। देन यहाँ देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। अब यहाँ देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है ये। और अब आपको कैसे करना है, सेकेंड मेथड बाय ड्यूटेशन बेसिस। किस तरीके से, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जॉब रिक्वायरमेंट, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी आपकी, ये हैं। एंड एज लिमिट की जो है यहाँ पे देखिए, एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ठीक है, तो शॉल ऑर्डिनेट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, तो 30 साल के ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी है, इसको चेक कर लीजिएगा। एंड देन आपको लास्ट डेट चेक कर लेते हैं। देन यहाँ पे आप आएंगे, अप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें उनके, मेजर और माइनर पेनल्टी सर्टिफाइड फॉर द लास्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, ये मेजर और माइनर पेनल्टी सर्टिफिकेट फॉर द लास्ट 10 ईयर सर्विसेज, अगर आपने किया है तो आपको सर्टिफिकेट्स देने होंगे। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। आइए और देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी। ठीक है, तो यहाँ से वैकेंसी न्यू दिल्ली से आई है। और आइए इसको चेक करते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर चाहिए, एक अकाउंटेंट ऑन डिप्यूटेशन बेसिस के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं। ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, जहाँ पे आपको जाके सारी जानकारी मिलेगी। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड से वैकेंसी निकली हुई है, और ये मुंबई में है ये। तो आप देख लीजिए किन किन पोस्टों के लिए है। ऑफिसर फाइनेंस के लिए चाहिए, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस के लिए चाहिए, मैनेजर चाहिए, ऑफिशियल ऑफिसर मेडिकल के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट है इनकी, इन पोस्टों के लिए इन्होंने निकाले हैं। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, आइए देखते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑफिसर मेडिकल के लिए आप देख रहे हैं, तो मेडिकल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट देख सकते हैं, क्वालिफिकेशंस सकते हैं, एंड देन पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑनलाइन, और जो एक्सपीरियंस है वो चेक किया जा सकता है इसे। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। और इसकी जो और डिटेल्स है वो आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगी। बाकी जो जानकारी है यहाँ से आपको ऑफिशियल एड्रेस पे जाके मिलेगी सारी जानकारी। ठीक है, तो ये एक अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं इसका। आइए और देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग न्यू दिल्ली से है, सीईओ चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहिए। तो ये देख सकते हैं, एक सीनियर लेवल की पोस्ट है ये। बाकी डिटेल्स मेंशन की गई हैं नीचे तक, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। बायोडाटा भी है, किस तरीके से फिल करना है आपको, वो सारी इसमें जानकारी दी हुई है। देन आइए ये देखते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदैल क्षत्रिय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया गया, आसाम से ये निकली हुई है। और यहाँ चाहिए वार्ड सिस्टर चाहिए, एंड वोकेशन काउंसलर थेरेपिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो मुझे वैकेंसी दिख रही है, 2 वैकेंसियाँ हैं, वार्ड सिस्टर की एंड वोकेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट के लिए। तो इनकी आप अप्लाई कर सकते हैं 7/4/2023 तक। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन है, तो इसको चेक कर सकते हैं। देन
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की द्वयी से वैकेंसी है और थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, ये चेक करिएगा। डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर जनरल ये है एक, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सीएस के लिए, ऑफिस मैनेजर सीएस के लिए, तो ये थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट चेक कर सकते हैं। और 24 तक इसको आपको फिल करके भेजना होगा। एक ये देख लीजिए, हाँ इसके बारे में तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से वैकेंसी है और ये हैदराबाद से है। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट चाहिए इनको, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं, साइंटिस्ट के लिए है। और ये देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यानी आईआईटी बॉम्बे से वैकेंसी निकली हुई है। और नेम ऑफ द पोस्ट, पे डिटेल एंड नंबर ऑफ पोजीशन रिजर्वेशन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, अब ये देखिए पोस्ट चेक कर लेते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, टेम्पोररी फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंट, ठीक है। बैकलॉग वैकेंसी है ये। देन ये भी एक बैकलॉग वैकेंसी है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है। बैकलॉग वैकेंसी कुछ है, तो ये एक्चुअली बैकलॉग वैकेंसी वो वैकेंसियां होती हैं जो पहले कभी आई होती हैं गवर्नमेंट की वैकेंसी, और उसमें सीटें फुल नहीं हो पाती हैं, वो खाली रहती हैं। तो वो अब नेक्स्ट टाइम जो है जो भी वैकेंसी आएगी तो उन सीटों को पहले ये फिल करते हैं। तो ये बैकलॉग वैकेंसी है, तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दी गई है, जहाँ पे जाके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए चेक करते हैं। ये सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट है। इंजीनियर ऑफिस ग्रेड 1, साइंटिफिक असिस्टेंट, इंजीनियर असिस्टेंट, टेक्निकल ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसमें कैसे आपको करना है अप्लाई। ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, जहाँ पे जाके आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और 14/4/2023 तक इसको आपको फिल करके भेज देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट के लिए थी। चलिए आगे देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी से है ये। अब गुवाहाटी से निकली हुई है वैकेंसी, और देखिए पोस्ट क्या है। ड्यूटी रजिस्ट्रार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर एंड जूनियर इंजीनियर। तो ये सारी ही सीनियर लेवल की पोस्ट है, इसको चेक कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। अब आपको इसको फिल करने के लिए ये कुछ इन्होंने फॉर्मेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर फ्रॉम द अप्लीकेंट, ठीक है। तो इसको चेक कर सकते हैं और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दी है क्या। इन्होंने एक भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रही है। बाकी ये आपको कॉपी सेंड करने के लिए, डेट ऑफ इंटरव्यू और कॉपी सेंड करने के लिए ये एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे आपको जाके जानकारी मिलेगी। कोई क्वेरी है तो ये यहाँ पे आप इनको क्वेरी के लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट, कहीं ना कहीं दिए होते हैं फॉर्म के बीच में, जिससे आपको जानकारी मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये चेन्नई से है ये, और प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द सेक्रेटरी 1 ग्रुप बी डिप्यूटेशन बेसिस पे चाहिए। और जो आप देख सकते हैं 7th सिपसी लेवल के अकॉर्डिंग है। ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इसको चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस गांधीनगर नासिक से वैकेंसी निकली हुई है, और ऑफसेट मशीन माइंडर एंड बुक बाइंडर के लिए। तो ये चेक कर सकते हैं आप। सैलरी भी यहाँ पे दी हुई है। एंड देन इसको आपको अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जहाँ पे जाके आपको जानकारी और मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म से वैकेंसी निकली हुई है, और ये कहाँ से है, नई मुंबई से है। कुछ एडमिशन के लिए, एडमिशन टू जूनियर रिसर्च फेलो के लिए।
तो ये चेक कर सकते हैं आप, अगर आपको एडमिशन लेना है और कुछ नॉलेज लेना है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय अनुसंधान यानी नेशनल सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एचपी यानी हिमाचल प्रदेश से है, और ड्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर बायो केमिस्ट्री एंड नॉन मेडिकल के लिए चाहिए, तो ये चेक कर लीजिएगा। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी एनालिस्ट चाहिए इनको, ई कैटेगरी का, ठीक है। तो सैलरी मेंशन की गई है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट मेंशन किए गए हैं, तो सारी चीज़ें मेंशन की गई है, इसको चेक कर सकते हैं, ये लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। आइए और देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लीगल ऑफिसर चाहिए इनको, ठीक है। 2 पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर ग्रेड 1। अब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मिलेंगे और भी डिटेल्स मिलेंगे, तो आप ये पढ़ सकते हैं। और ये देखिए कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरीके से आपको इसको पढ़ के सबमिट करना है ना। ये देखिए सारे फॉर्मेट्स हैं, ये कुछ बायोडाटा है, परफॉर्मा दिया हुआ है, किस तरीके से आपको इसको फिल करना है, तो चेक कर लीजिएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क चाहिए इनको, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं और एज अच्छी दी गई है, 58 ईयर दी गई है, तो ये अच्छी बात है, चेक कर सकते हैं। 45 डेज तक आपको इसको फिल करके भेजना है, ठीक है। देन एक ये देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर से अपॉइंटमेंट फॉर नॉन फैकल्टी पोजीशन के लिए वैकेंसी है ये, तो ये चेक कर सकते हैं आप। 5/4/2023 तक इसको फिल करके भेजना है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से वैकेंसी निकली है न्यू दिल्ली से, और ये डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च के लिए 21 डेज इसकी लास्ट डेट होगी, तो चेक कर सकते हैं। देन एक ये देख लीजिए वैकेंसी नोटिस, ये कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार से, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज से, वहाँ पे चूंकि फिश का काम ज़्यादा होता है समुद्र के किनारे, तो वहाँ के लिए वैकेंसी है। अब है किस चीज़ के लिए, आइए देखते हैं। फिलिंग अप वन गैजेट पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फिशरीज, ठीक है। तो ये डायरेक्टर के लिए निकली हुई है, ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। आइए और देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स और न्यू दिल्ली से है ये, 2 पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी निकली हुई है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी ये देखिए आपको किस तरीके से इसको फिल करना है उसका परफॉर्मा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आइए और देखते हैं। सेंट्रल ट्रांसलेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, ठीक है, यहाँ से है, दीनदयाल लोधी रोड से है ये। 2 पोस्ट ऑफ ज्वाइंट डायरेक्टर की यहाँ पे जरूरत है, तो लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, बाकी चेक कर सकते हैं। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च मोहाली, रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन फैकल्टी पोजीशन। अब ये नॉन फैकल्टी पोजीशन के है, और फैकल्टी क्या क्या है वो आपको इनकी लिंक पे ही जाके पता चलेगा, वेबसाइट पे जाके पता चलेगा किन किन पोस्टों के लिए निकली है। बाकी ये 4/4/2023 तक आप इसको फिल करके भेज सकते हैं। एक ये देखिए कृषि विज्ञान केंद्र से वैकेंसी निकली हुई है, और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्रोमेट्रोलॉजी एंड अटेंडेंट की निकली हुई है। अटेंडेंट के लिए 25 और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए 35, तो ये चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल एड्रेस मेंशन किया हुआ है, 30 डेज के अंदर आपको फिल करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आंध्र प्रदेश से वैकेंसी निकली है, और ये देखिए कितनी सारी वैकेंसियां, मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं प्रिंसिपल डिजाइनर, सीनियर डिजाइनर, फैकल्टी बैकलॉग, ये बैकलॉग वैकेंसी होगी। हेड लाइब्रेरियन, सीनियर इंजीनियर, एसोसिएट सीनियर टेक इंस्ट्रक्टर, है ना, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, डिजाइन इंस्ट्रक्टर, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर आईटी, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट, तो यहाँ पे लेवल मेंशन किया हुआ है, इसको चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी मेंशन की गई है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ये कुछ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए है।
तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं एंड 45 डेज के अंदर इसको फिल करके आपको भेजना होगा। ये देखिए लिंक भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गंगा रिवेन्यूएशंस वेस्ट बंगाल से है 21 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द पे ऑफ मैट्रिक, ये मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 21 पोस्ट निकली हुई है असिस्टेंट के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी? ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपकी जो भी गवर्नमेंट जॉब में जो है लोग एंगेज थे उन्हीं के लिए है, ये सिविलियंस के लिए नहीं है, मतलब आपके लिए नहीं है, जो ऑलरेडी एंगेज थे उनके लिए है। तो इसको चेक कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स किस तरीके से आपको वहाँ वर्क मिलेगा एंड क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सारा मेंशन है, तो चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिलेशन, ये वेस्ट बंगाल फिर से निकला है। 2 पोस्ट हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है, तो ये चेक किया जा सकता है, इसके भी सारे डिटेल्स मेंशन हैं। एक ये देखते हैं लेबोरेटरी डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, और ये हैदराबाद से निकली हुई है। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, चेक कर लीजिएगा। देन एक ये वैकेंसी देख कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लखनऊ अंडर DGAFMS रिक्रूटमेंट। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी होगी। MTS चाहिए, गार्डनर चाहिए, मल्टीटास्क का स्टाफ है जिसमें वो गार्डनर होना चाहिए, और 18 to 25 ईयर की इसमें एज लिमिट होगी, तो ये चेक कर सकते हैं। बाकी 30 डेज के अंदर आपको इस फॉर्म को फिल करके भेजना है, तो ये चेक किया जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, यहाँ पे क्या चाहिए? पोस्ट ऑफ चीफ सैनिटरी सुपरिटेंडेंट चाहिए। 45 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है, तो ये चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट लखनऊ अंडर, ये रिक्रूटमेंट होती ग्रुप सी सिविलियन। तो ये जो पहला जो पेज था उसको कंटिन्यू किया गया है, 18 नंबर पेज को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, तो ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सर्कल। ठीक है, 31/3/2023 तक इसको टेक्निकल सुपरवाइजर फॉरमैन ग्रेड 2 की वैकेंसी आई है, तो इसको चेक कर सकते हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से है ये। इसरो महेंद्र महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी एक जगह है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी निकली हुई है। आइए चेक करते हैं। मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, ये देख लीजिए। ये वैकेंसी की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी है, 15 है टोटल। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4, इलेक्ट्रिकल के लिए 1, कंप्यूटर साइंस के लिए 1, सिविल के लिए 3। देन फिटर भी चाहिए, बिल्डर भी चाहिए, है ना, चेक कर लीजिएगा। रेफ्रिजरेटर भी चाहिए जो बनाते हों, एंड देन इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सिविल, हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। एंड देन फायरमैन एक्स चाहिए। तो आप मान लीजिए कि आपने फायरमैन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं ये। ठीक है, पोस्ट कितने हैं, और सभी की सैलरी यहाँ पे क्लियर की हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए। अगर ये लाइट व्हीकल ड्राइवर है तो ये देख लीजिए। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप। बाकी आगे भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए, एक ये इंडियन स्पेस रिसर्च बालंगर हैदराबाद से। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, रिसर्च साइंटिस्ट 1, जूनियर रिसर्च फेलो 20। तो ये टोटल ये की कितनी अच्छी वैकेंसी है, 7, 3, 4, 20। तो ये एक अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी दी हुई है। अब लास्ट जो डेट होगी वो 7/4/2023 है, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं आप। एक ये देख लीजिए,
कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज न्यू दिल्ली से वैकेंसी निकली हुई है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट होगी 15/4/2023 की। और इरेन कॉलेज का भी निकला था, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था आपके साथ, और ये कुछ निकली हुई है, आइए देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, टूरिज्म। तो ये सारे और काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, देख लीजिए 106 है। किसी भी कॉलेज में अगर 106 वैकेंसियाँ निकल रही हैं तो एक अपने आप में बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं तो। और ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है, ठीक है। आइए और देखते हैं। हेड क्वार्टर 111 सब एरिया स्टेशन सेल, बेंगलुरु, वही वेस्ट बंगाल से है ये, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लोअर डिवीजन क्लर्क एंड मैसेंजर चाहिए इनको। और सभी के क्वालिफिकेशंस मेंशन है और कैटेगरी वाइज डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। 1 ही पोस्ट है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा, 21 डेज के अंदर इसको फिल करके भेजना है। देन एक ये देखिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से है, ये चीफ डायरेक्टर इन नेशनल कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। तो ये सारे ही डायरेक्टर के पोस्ट के लिए हैं, ठीक है। कोई लेवल 13 का है, देन कुछ जनरल के लिए, कुछ बैंकिंग के लिए, कुछ एमआईएस के लिए, तो ये चेक कर सकते हैं। 45 डेज के अंदर इनको फिल करके भेजना होगा। आइए और देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग न्यूट्रिशन पूसा रोड से। अब यहाँ पे क्या चाहिए, लेक्चरर चाहिए परमानेंट बेस पे, देन असिस्टेंट लेक्चरर कम असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो और देख लेते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क चाहिए। तो आप जैसे मान लीजिए कि आप अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टोटल पोस्ट यहाँ पे 3 देखने को मिल जाएगी, आपकी एजुकेशन मिल जाएगी, एसेंशियल एजुकेशन मिल जाएगी, एंड देन एज लिमिट मिल जाएगी 30 ईयर्स है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो ये जरूर पढ़ें, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो ड्यू डेट दिया गया है 14/4/2023 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको चेक कर लीजिए। एनटीपीसी स्कूल्स ऑफ बिजनेस, पहले भी वैकेंसी निकली हुई थी और ये फिल नहीं हो पाई इसलिए निकली होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर आरएनसी के लिए चाहिए, एंड देन प्रोफेसर एंड प्रोफेसर एट प्रैक्टिस आरएनसी, तो ये चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये कुछ ये इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 1 अप्रैल 2023 तक आपको इसको फिल करके भेजना होगा, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। एनटीपीसी भारत के 9 रत्नों में से एक है, तो वहाँ से कुछ वैकेंसी है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से वैकेंसी है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत है। 30 वैकेंसी टोटल दिख रही हैं, और ये रहा इनका ऑफिशियल लिंक। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी से वैकेंसी निकली है, एंड देन डायरेक्टर चाहिए एडमिन के लिए, एंड ड्यूटी डायरेक्टर भी एडमिन के लिए चाहिए। 1 पोस्ट है। और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन इंडियन नेवी, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सन इन इंडियन नेवी, ठीक है। तो ये शारंग एंड लास्कर की वैकेंसी निकली हुई है, तो ये चेक कर सकते हैं आप। और ये 4 नवंबर, ये पहले की वैकेंसी है बट अभी ये निकली हुई हैं। अब इसकी जो डिटेल्स है आपको ये दूसरे पेज पे मिलेगी। बाकी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रोल नंबर, सेलेक्टेड कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। तो ये कुछ सेलेक्टेड जो है उन्हीं के बारे में बता, रिफर एडवर्टीजमेंट। अच्छा, ये उस टाइम निकले हुए थे और अभी ये सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट्स का, तो ये उसकी वैकेंसी हैं, तो ये उसके डिटेल्स है, तो चेक कर सकते हैं आप।
इंदौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से वैकेंसी, असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर चाहिए, चेक कर लीजिएगा, थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से वैकेंसी है और जो लास्ट डेट है वो है 15/4/2023। जनरल, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, ये मेड कैंडिडेट्स ओनली। तो ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और किस चीज़ के लिए हैं पहले देख लेते हैं। 131 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ बस ड्राइवर, बस कंडक्टर थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये बस कंडक्टर की वैकेंसी है ये, तो इसको चेक कर सकते हैं आप, है ना। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से है ये, इसको चेक कर लीजिएगा। ये किसके लिए, 26 हैवी बस ड्राइवर के लिए है ये, वो बस कंडक्टर के लिए था, ये बस ड्राइवर के लिए है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल मल्टीपल डिसेबिलिटी दिव्यांगन, तमिलनाडु से है ये वैकेंसी और ड्यूटी रजिस्ट्रार चाहिए। लेक्चरर इन क्लिनिक साइकोलॉजी के लिए चाहिए। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, 30 डेज के अंदर इस फॉर्म को फिल करना है, चेक कर लीजिएगा। एक ही कुछ कॉलेज से यानी एम्स भोपाल से निकली हुई है वैकेंसी और यहाँ पे कुछ फैकल्टी चाहिए इनको, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, चेक कर सकते हैं। एंड देन नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ये 1 है सभी में, तो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एम्स भोपाल से है, इनकी ऑफिशियल लिंक मेंशन की हुई है, जहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर एम्स भोपाल से कुछ और है, असिस्टेंट, ये कुछ ये जो पोस्ट हैं ये कुछ डिपार्टमेंट से निकले हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ फार्मासिस्ट एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट चाहिए, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये दिल्ली में है ये, और वहाँ से प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो जो लास्ट डेट होने वाली है 10/4/2023 है, तो इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये वैकेंसी है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, और किसके लिए चाहिए, फॉर अग्निवीर नॉन कॉमेंट इंटेक्स अंडर अग्निपथ। तो ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो लिंक है ये दी हुई है, जहाँ पे जाके आपको इस पोस्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, जिस जिस भी पोस्ट के लिए इन्होंने निकाला है। तो सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट इंटेक अंडर अग्निपथ, ठीक है, 10th पास होना चाहिए। तो जो डिटेल्स है ना, यहाँ से आप जाके इस एक में देख सकते हैं कि किन किन पोस्टों के लिए निकाला हुआ है और क्या क्या कैटेगरी होनी चाहिए। आइए और देखते हैं। नेशनल म्यूजियम, डिप्टी क्यूरेटर चाहिए। अब ये ग्रुप ए की वैकेंसी है ये, और 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा। नेशनल म्यूजियम जनपथ रोड पे है ये, वहाँ से ये वैकेंसी निकली हुई है। चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से है ये, जहाँ पे ड्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट चाहिए और स्टैटिकल ऑफिसर चाहिए। 1 वैकेंसियाँ हैं, अपर एज लिमिट मेंशन है, चेक कर लीजिएगा, लिंक मेंशन है, तो इसको आप फिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी न्यू दिल्ली से है, 21 डेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट, इन 21 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा। और ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर इन्वर्टर द गाइडलाइन ऑफ डीवीटी ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ डीवीटी, ठीक। तो डीवीटी के लिए ये निकली हुई है, ये रहा इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा। देन नेशनल सेंटर ऑफ पोलर ओशियन रिसर्च, गोवा से है ये, और जो वैकेंसी मुझे दिख रही है वो साइंटिस्ट के लिए दिख रही है, जिसमें FEDC, ये कुछ कैटेगरी वाइज होते हैं साइंटिस्ट के, तो वो आप चेक कर सकते हैं अगर आप साइंटिस्ट हैं तो। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मेंशन की गई है ना, अपर एज लिमिट भी गई है, 24 तक आपको इसको फिल करके भेजना है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वैकेंसी है,
ठीक है। पोस्ट ऑफ जुडिशियल मेंबर इन सिक्योरिटी एप्लीट्यूड ट्रिब्यूनल SAT मुंबई। तो ये थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट आती रहती है, सब चेक कर लीजिएगा। CCS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग। देन डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की जरूरत है। देखिए लेडी इंजीनियरिंग कॉलेज की पहले भी बात किए थे, और ये 14/3 को ये नोटिस निकली हुई है, और ये बहुत सारी पोस्टों के लिए निकली हुई है। इसके लिए मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, और एक लॉन्ग वीडियो भी अभी मेरे चैनल पे आने वाली है इसकी, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। 15/4/2023 तक इसकी लास्ट डेट है। जो वैकेंसियाँ हैं लाइब्रेरियन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए है ये। अब ये जो वैकेंसियाँ हैं काफ़ी अच्छी हैं। देखिए 36 पूरी वैकेंसी दिख रही है, तो इसको ज़रूर फिल कर लीजिएगा अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं तो। आइए और देख लेते हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से अपर डिवीजन क्लर्क चाहिए, और 1 वैकेंसी है ये। एंड देन अपर एज लिमिट भी यहाँ मेंशन की गई है 56 ईयर। ठीक है। पे लेवल मेंशन है, क्वालिफिकेशन मेंशन है, तो इसको चेक कर सकते हैं, और 60 डेज के अंदर आपको फिल करना है इसको। डिप्टी मैनेजर चाहिए, ये कहाँ से, ओखला फेज 2-3 से है ये, और डिप्टी मैनेजर चाहिए इनको 3/4/2023 इसकी लास्ट डेट होगी। एक ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स से है ये, और एक पोस्ट है हेल्थ विजिटर के लिए चाहिए। ठीक है। यहाँ सैलरी मेंशन की गई, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन कर दी गई है, चेक कर सकते हैं। बायोडाटा परफॉर्मा दिया हुआ है, चेक कैसे कर सकते हैं। देन आइए देख लेते हैं। असिस्टेंट मास्टर चाहिए, किसके लिए, रस्तिया मिलिट्री स्कूल धौलपुर के लिए। 31 मार्च तक इसको आपको फिल करके भेज देना है। सॉरी, एक्सटेंडेड किया गया है फ्रॉम डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 मार्च। तो 31 मार्च तक आप इसको फिल करके भेज सकते हैं। ठीक है। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से वैकेंसी है ये, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है ये, और एप्लीकेशन इनवाइटेड टू रिसर्च एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएट के लिए 10 अप्रैल तक इसको फिल करके भेजना है आपको। ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से वैकेंसी है, एंड असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए इनको। ठीक है। 2 पोस्ट हैं, तो चेक कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान सूरत से वैकेंसी निकली हुई है, और जो पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए है ये। तो ये थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, बाकी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। 24 अप्रैल तक इसको आपको फिल करके भेजना है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन नोटिस है, चेक कर लीजिएगा, फरीदाबाद से निकली हुई है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से वैकेंसी निकली हुई है, नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स बरेली बाई डिप्यूटेशन बेसिस। ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। DPSRU इनोवेशंस लैब टेक्नीशियन से ये ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, 30/3/2023 तक इसको आप फिल कर लीजिएगा। ये DRDO से निकला हुआ है, जैसे कि मैं वैसा ही कहते हैं, DRDO से रिसर्च फेलो की वैकेंसी, सीनियर एंड जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी निकली होती है, वैसे ही यहाँ पे भी देखिए 6 पोस्ट हैं JRF के लिए, RA के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, तो ये चेक कर लीजिएगा। रेल विकास निगम से वैकेंसी निकली हुई है, लीगल डिपार्टमेंट रेल विकास। अब यहाँ पे क्या चाहिए, सीनियर DGM एंड फाइनेंस एंड अकाउंट एंड लीगल फाइनेंस लीगल डिपार्टमेंट के लिए, तो थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है। 14/4/2023 तक इसको फिल करना होगा आपको। एक ये देखिए फिशरी सर्विस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, तो विशाखापट्टनम से है ये। सीनियर डेकन कम कुक, जूनियर डेकन कम कुक, और 2 पास चाहिए। ठीक है। एज लिमिट मेंशन कर दी गई है, और
पोस्ट की जो एक्सपीरियंस है 5 ईयर मांगा गया है यहाँ पे, तो इसको चेक कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, वो डिटेल्स भी दिया हुआ है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वॉक कैन इंटरव्यू इन बीएसएफ। वॉक कैन इंटरव्यू इन बीएसएफ किस लिए? स्पेशलिस्ट इन मेडिकल, सर्जिकल, गायनिक, ऑब्जर्व, रेडियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक, पैथोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक एंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट के लिए है ये। चेक कर लीजिएगा, 67 ईयर्स की होगी अपर एज लिमिट। सेंट्रल पोल्यूशन वो कंट्रोल बोर्ड से वैकेंसी शारदा से, ये कुछ नोटिस निकली हुई है, इसको चेक कर लीजिएगा। डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये सीआरपीएफ से वैकेंसी निकली हुई है और बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। एंड देन आप देख सकते हैं 25/4/2023 तक इसकी लास्ट डेट होगी। अब आइए देख लेते हैं कि वैकेंसी किन किन पोस्ट में। ये देखिए वैकेंसी ऑफ मेल पोस्ट, ठीक है, तो मेल पोस्ट के लिए और फीमेल दोनों अलग अलग दिया हुआ है। अब स्टेट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। ड्राइवर के लिए वैकेंसी, मोटर व्हीकल के लिए वैकेंसी, कॉबलर के लिए कितनी है, कारपेंटर के लिए कितनी है, टेलर के लिए, ब्रास बैंड के लिए, पाइप बैंड के लिए, ठीक है, बगलर के लिए, गार्डनर के लिए, पेंटर के लिए, कुक के लिए, वाटर कैरियर के लिए, वॉशरमैन के लिए एंड बार्बर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए। तो इस तरीके से जब आप देख रहे हैं तो वैकेंसी कितनी दिख रही है? 424 आंध्र प्रदेश में। आप इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 18। आप जिस शहर से आते हैं आप चेक कर लीजिएगा। सपोज दैट आप गोवा से आ रहे हैं तो 11 वैकेंसी है, बिहार से आ रहे हैं आप तो 726 है। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो है ये वो था वैकेंसी फॉर द मेल, ये था फीमेल के लिए, ठीक है। सेम ये भी स्टेट वाइज चेक कर लीजिएगा। तो जो मुझे दिख पा रही है यहाँ पे 107 वैकेंसी टोटल दिख रही थी और लेडीज़ के लिए, और जो फीमेल मेल्स के लिए है वो 9105 की बहुत बड़ी वैकेंसी है सीआरपीएफ में। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक। अब ये जो भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अब आपको फिल कैसे करना है, उन सभी के परफॉर्मा यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 बाई 1 करके जिस भी पोस्ट जिस भी डिपार्टमेंट के लिए भरना चाह रहे हैं 1 बाई 1 करके यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए दिया हुआ है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो गार्डनर हो, किसी भी पोस्ट के लिए किस तरीके से आपको फिल करना है, क्या क्राइटेरिया होगा वो मेंशन यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। ये फिर कंटिन्यू पेज 42 पे आएगा, ठीक है। आइए और चेक कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वैकेंसी निकली हुई है और कॉन्ट्रैक्ट परचेस ऑफिसर के लिए न्यू दिल्ली से है ये। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। एंड 2 मंथ्स के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा, ठीक है। ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस। आइए और देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर 2 साइंटिस्ट के लिए है ये। 17 अप्रैल तक आपको इसको फिल करके भेजना होगा। देन भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण से वैकेंसी निकली हुई है न्यू दिल्ली से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और ये जो वैकेंसी है 11 कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल्स की टेक फील्ड से, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, यानी ट्राई से ये निकली हुई है, तो चेक कर सकते हैं इसको। देन एक ये देख लीजिए आईआईटी हैदराबाद से निकली हुई है और रजिस्ट्रार की वैकेंसी है ये। 10 अप्रैल तक इसको फिल करके भेजना होगा, ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है। आइए और देखते हैं। ईपीएफओ ये भिकाजी कामा प्लेस से निकली हुई है। रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से निकली हुई है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। सारी क्वालिफिकेशंस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। Then direct recruitment of the Group C Defense Civilian Post in Headquarters Southwestern Command. साउथ वेस्टर्न कमांड के लिए निकली हुई है वैशाली नगर नियर बीजे द्वार जयपुर के लिए, ठीक है। अब ये देख लीजिए पोस्ट क्या है और ये कैटेगरी वाइज मेंशन किए गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, पे लेवल आपको क्या मिलेगा वो मेंशन किया हुआ है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2
कुक, एमटीएस हेड मैसेंजर, एमटीएस मैसेंजर, एमटीएस सफाई वाला, चौकीदार, वॉशरमैन, डेफ्ट्री, गार्डनर, इन सब की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अब आपको कैसे एज लिमिट क्या होगी ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, चेक कर सकते हैं इसको। तो 1 बाय 1 करके इसको आप पढ़ लीजिएगा कैसे आपको फिल करना है। ICAR से वॉक इन इंटरव्यू, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जूनियर रिसर्च फेलो की और इन सब की निकलती है। तो वॉक इन इंटरव्यू होगा 12 एंड 13 अप्रैल को, न्यू दिल्ली, 12 और 13 अप्रैल। तो चेक कर लीजिएगा इसको, ये हैं आपके किस किस पोस्ट के लिए वो मेंशन किया हुआ है। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से निकली हुई है और लिंक दे दिया इन्होंने, और एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पोस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो ये चेक कर, ईच इन एम्स एट, रायपुर के लिए चाहिए, छत्तीसगढ़ में है, नागपुर के लिए चाहिए, एंड देन ऑन दी पोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो ये चेक कर सकते हैं आप। एक ये देख लीजिए, को, कोची से निकली हुई है ये वैकेंसी ग्रुप सी के लिए, और 21 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा। अब ये है किसकी वैकेंसी, ये पहले तो वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन इनवाइटेड अंडर मिनिस्ट्रियल वैकेंसी फॉर एलिजिबल इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बिलो अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, अब ये जो स्टेनो 2, ये है जो वैकेंसी वो निकली हुई है स्टेनो 2 एंड एमटीएस के लिए। ठीक है, 1 पोस्ट है, और एक पोस्ट है बेंगलुरु के लिए और एक है कोची के लिए। तो ये चेक कर लीजिएगा, पूरा परफॉर्मा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, जैसे स्टेनो के लिए भर रहे हैं तो एज लिमिट, एजुकेशनल क्या होना चाहिए, एमटीएस के लिए क्या होना चाहिए, सभी के लिए यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके सारी वैकेंसियों को टच कर लीजिएगा। मेरे से जो हो सकता था मैंने सारी आपके साथ शेयर की, हो सकता है कोई छूट गया हो, बट आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, है ना। और एक ये देखिए, रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फैकल्टी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी से वैकेंसी है ये। तो इन कुछ प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, उसके लिए निकला हुआ, लिंक भी दिया हुआ है, तो चेक कर लीजिएगा। एक ये हमेशा ही निकलता है, आप देख लीजिएगा इसको। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर से कंसल्टेंट की वैकेंसी ऑल टाइम निकलती रहती है एवरी न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने आपके साथ डिस्कस किया 25 एंड 31 मार्च की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को। कोई भी क्वेरी होगी, कोई डाउट्स होगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो बेहिचक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट बार है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।